मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र और महारानी तारा के चरित्र में कि किस तरह काशी के बाजार में बिकने के बाद गंगा के घाट पर, गंगा के तट पर पति और पत्नी का मिलन हुआ। पता चला स्वामी मेरे किसके घर बिके हैं। रोहित के अंदर की जो मातृ भक्ति है उससे भी आप परिचित हुए कि अब वक्त आ गया है अपनी मां के भोजन से भोजन नहीं करना, बल्कि अपनी मां का सहारा बनना है। सहारा बनने के लिए रोहित ने जंगल का रास्ता चुना। अपने मालिक के लिए फूल चुनकर के लाता है
और दूर निकल जाता है और वहां से कुछ फल तोड़ता है, खाता है, साथियों को खिलाता है, खुद मां के लिए लाता है। और उसकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर, उसकी इस चंचलता को देख के, उसकी इस मातृभक्ति का आस्वादन लेकर के तारा रोमांचित होने लगती है। आगे क्या होता है सुनते हैं। मानव वर्षों सोचता बुनता आशा जाल, पल भर में सब ध्वस्त हो कुटिल कर्म की चाल। दो पंक्तियों में हमारी तुम्हारी जिंदगी को आईना दिखाया है। हमारी तुम्हारी जिंदगी के मायने बताए हैं। हमारी तुम्हारी जिंदगी का एक अच्छा सा दिग्दर्शन कराया है कि मानव वर्षों सोचता बुनता आशा जाल, कल्पना करता रहता है, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। पता नहीं किस किस प्रकार की कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाता है, आशाओं की खींचड़ी रांधता है, कितने प्रकार के मानसिक पकवान का स्वाद लेता है, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि तेरे सोचे कुछ नहीं होता। जिस दिन कुटिल, क्योंकि इस धरती पर अगर तुमने कभी जिंदगी में गहराई से देखा हो तो सबसे ज्यादा कुटिल कोई चीज है, कुटिल यानी मायाचारी कोई है, धोखेबाज कोई है, तो किस्मत है। किस्मत, इसका कुछ भी पता नहीं। पल भर में सब कुछ बदल देती है नक्शा, पल भर में, एक पल नहीं लगता, जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। कभी जिंदगी का नक्शा रंगीन हो जाता है तो कभी जिंदगी का नक्शा बदरंग हो जाता है। और इसके पीछे, क्योंकि तुम भी हो चाहे हम भी हैं, अब ये नहीं पता कि थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है। हमें अभी सब कुछ सेटल लग रहा है, सब कुछ, लेकिन कब अपसेट हो जाए कुछ भी पता। ये तो तुमने भी देखा होगा अपनी जिंदगी को। इसलिए कभी भी इतराना नहीं चाहिए। 4 पंक्तियों में बड़ी गजब की बात कही। आशा पर मानव जीवन का, आशा पर मानव जीवन का, पल पल समय गुजरता है। जीवन का बेड़ा आशा की लहरों पर ही चलता है। सुख के उजले सुंदर वासर, संकट की काली रातें, कट जाते हैं दिन दिन वर्षों, आशा की करते बातें। कीड़े से ले इंद्र स्वर्ग का, सभी
चराचर जग प्राणी, आशा की छलना में चक्कर काट रहे यह ऋषिवाणी। आशा के बिन जीवन की गति इंच न एक सरकती है, जीवन की प्रत्येक क्रिया पर आशा नित्य झलकती है, आशा नित्य झलकती है। आशाओं के ऊपर ही तो हमारी जीवन की गति निर्धारित है, जीवन की धड़कनें चलती है। आशा के ऊपर होप, होप। आज इतना है, कल इतना हो जाएगा। आज दुखी हैं, कल सुखी हो जाएंगे। आज अकेले हैं, कल दुकेले हो जाएंगे। कुछ भी कहो, हम लोग भी तो मुक्ति की आशा में ही तो साधु बनते हैं, कर्मों को काटने की आशा ही से ही तो साधत्व ग्रहण करते हैं। और ये जो प्रवचन हम सुनाते हैं ना, ये भी एक आशा में सुनाते हैं कि शायद किसी का जीवन तो बदल जाएगा। ये आशा है। आशा के बिना एक इंच नहीं सरकती है जिंदगी। एक कदम नहीं चलती है जिंदगी। और इसके अंदर चाहे वो चींटी है और चाहे वो स्वर्ग का इंद्र भी क्यों ना है, हर कोई आशा की डोरी से बंधा हुआ है। संसार ही तो आशा है। आशा तो एक ही जगह खत्म होती है। कौन सी जगह? जब केवल आत्मा रह जाती है। जब केवल आत्मा रह जाती है। और आत्मा केवल कहां रहती है? मुक्ति के अंदर। वहां कोई कार्बन शरीर है ही नहीं, पांचों शरीर की सत्ता है ही नहीं। वहां शुद्ध आत्मा है। जहां शुद्ध आत्मा है वहां कोई आशा होती ही नहीं है। आशा है तभी तो निराश होते हैं, निराश है तभी तो हम आशान्वित होते हैं। तभी तो कोई हमें, जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, कोई भी आ जाता तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, हैं फिर ठीक है। थोड़ी सी ताजगी सी आ जाती है जिंदगी में, थोड़ा सा उल्लास सा आ जाता है, थोड़ा सा प्रयास सा आ जाता है। जिंदगी आगे बढ़ेगी, ये आशा टिक जाती है। इसी आशा पर तारा भी निज सुत रोहित की कर्म वीरता से हर्षित, देख पुत्र की चंचलता को नहीं कौन माता गर्वित। आशा है रोहित निज बल से कुछ धन राशि कमाएगा, होकर तरुण निपति का मेरा चिरदासत्व छुड़ाएगा। कौन बड़ी संपत्ति दे है मोहर सहस ही तो केवल, धन्य दिवस वे होगा पति के दर्शन होंगे जब निर्मल। रोहित ने थोड़े पके हुए मीठे फल क्या खिलाए, तारा तो आशा ही बांधने लग गई। तारा तो सोचने लग गई, इतनी सी छोटी उम्र में भी मेरी कितनी चिंता करता है, मेरे सुख दुख का कितना ख्याल रखता है। इसकी संवेदनाओं में मेरे पेट की भूख भी धड़कती है, मेरी कितनी चिंता करता है। और उस चिंता को मिटाने के लिए इस छोटी सी उम्र में कितना प्रयास करता है, कितनी मेहनत करता है। जिस समय वो जंगल से आता है, मालिक को फूल देता है, सीधा झोपड़ी में कोठड़ी में घुसता है, मुझे इशारे से बुलाता है और मुझे मीठे मीठे फल खिलाता है। हाय,
कितना सोहना लगता है, कितना प्यारा लगता है, कितना सुहाना लगता है। छोटी उम्र में यह हाल है तो ये मेरा पक्का विश्वास है। अब देखो, अब आशा है, ये मेरे पक्का विश्वास है कि जब ये रोहित बड़ा हो जाएगा ना, अपनी मेहनत से खुद कमाएगा और इतना कमाएगा कि हमारे मालिकों को ब्याज सहित दौलत लौटाकर हम पति पत्नी को बंधन से मुक्त कराएगा। वाह मेरे लाल, वाह। लाल हो तो ऐसा हो, लाल नहीं बल्कि कमाल है ये, कमाल। अपने परमात्मा को धन्यवाद देने लगी कि बेशक से मेरा इकलौता है लेकिन निहाल कर देगा हमको। क्या कमाल का है, कितनी तड़प है, कितनी संजीदगी है, कितनी संवेदना है और कितना एहसास है अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए। तो गौरवान्वित होने लगती है, पुलकित होने लगती है, अपने अग्रिम भविष्य के सुंदर सपने संजोने लगती है कि हम एक बार अपने पुत्र के बलबूते पर पति पत्नी फिर मिलेंगे, फिर हम एक ही जगह रहेंगे। वाह कितना अच्छा लगेगा। बहुत खुश, बहुत खुश। लेकिन गौर करना, भाग्य कुटिल हंसता था रानी, सोच रही हो क्या चुपचाप, मेरा भी कुछ पता तुझे है, आता है भीषण संताप। कुटिल भाग्य पीछे से हंस रहा है, काहे को इतरा रही हो तू, काहे को इतना इतरा रही है, तुझे पता है या नहीं मैं भी हूं। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं, जब तुम किसी सफलता पर बड़े इतराते हो ना, उस वक्त अपनी किस्मत के ऊपर ध्यान जरूर दिया करो कि जिस तरह तुम इतराते हो, इठलाते हो, ऐसे पता नहीं कितने इठलाए हैं और कितनों के सपने टूट गए, कितने बर्बाद हुए। क्योंकि जिंदगी कभी एक जैसी होती ही नहीं है। हाँ, होती ही नहीं है, बदलती है ये जिंदगी, पल पल बदलती है, कब बदल जाए पता नहीं चलता। तुझे पता होना चाहिए, इतरा मत, इतनी निश्चिंत मत हो, हम भी हैं। भाग्य कुटिल क्या कहता है, एक बार तो ऐसा झटका दूंगा संभल न पाओगी, अंतिम सीमा पर पटकूंगा रोगी चिल्लाओगे। प्रतिदिन के अनुसार एक दिन रोहित ने की वन यात्रा, संध्या को भोजन न मिला था, लगी भूख की अति मात्रा। आस पास के साथी शिशु भी चले बना खासी टोले, लहरों की मानिंद उछलते चहकाते नव नव बोली। वन में दूर आम्र का सुंदर वृक्ष फलों से लदा हुआ, देखा तो बच्चों के दिल में अकस्मात मुद बड़ा हुआ। रोहित चढ़ने लगा वृक्ष पर, दिया दिखाई एक विषधर, लिपट रहा था तरु स्कंद से, बालक कांपे उठे थर थर। एक बार तो तारा, ऐसा मारूंगा तुझे, ऐसा मारूंगा कि तू भी याद रखेगी। आयुष्य कर्म रहा तो बच जाएगी, नहीं तो तेरी मरने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। इतना इतरा मत, इतना इठला मत, इतने सुंदर सुंदर सपने संजो मत। हर दिन की तरह रोहित
अपने हम उम्र के साथियों के साथ, क्योंकि उनका वो राजा है। गली में वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता था, नीचे सारे गली के बच्चे बैठते थे, वहीं पे सब निश्चित कर रखा था, ये मेरा कैशियर है, ये मेरा महामंत्री है, ये मेरा राज्यसभादार है, ये मेरा योजना मंत्री। अरे राम, पूरा मंत्रिमंडल तैयार। क्या तुम समझते हो बच्चों के अंदर क्या दिमाग नहीं होता? बच्चे बड़े बड़े योजना बनाते हैं। आजकल की तो मैं कहता नहीं भैया, क्योंकि आजकल के तो बच्चों का सारा दिमाग वीडियो गेम में चला गया। लेकिन पहले के बच्चे मिट्टी से भी खिलौने बनाया करते थे, मिट्टी से भी निर्माण किया करते थे, और उस मिट्टी की ढेली पर जो खिलौने बनते थे ना, वहां पर रिश्ते बना करते थे। वो छोटे छोटे जिनको अभी कच्छा भी पहनना नहीं आता, वो बन जाते थे। मैं इस लड़की का बाप हूं। दूसरा बोलता नहीं, मैं इस लड़के का बाप हूं। भाई बात कर ले लेन देन की, दोनों का रिश्ता होना है। पहले गुड्डी गुड़िया के वो गया जमाना, क्या मजा था। वो चोर सिपाही का खेलना, लुका छिपी का खेल, पकड़ा पकड़ी का खेल, क्या मनोरंजन होता था। अब तो बस एक जगह बैठे पर वहीं धक्का मारते रहते हो और करते क्या हो, दिमाग और ऊपर से खराब। वहीं बैठे बैठे किसी को पता नहीं किस किस को मारते रहते हो। बुद्धि कुंठित हो गई, मिट्टी से संपर्क टूट गया, और मिट्टी से संपर्क टूटा तो हड्डियां कमजोर हो गई। दिमाग बेशक से तुम्हारा चुस्त और दुरुस्त हो गया, लेकिन दिल कमजोर हो गया, क्योंकि वहां कोई प्रेम की बातें नहीं रही, वहां कोई दिल को गुदगुदाने वाला कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहा, कोई रिश्तों में आत्मीयता नहीं रही। पहले तो मिट्टी के ढेर पर बच्चे भी रिश्ते बनाया करते थे, और मिट्टी के रिश्तों को जिंदगी भर निभाया करते थे। और आज की दुनिया को और पिछली दुनिया को तुमने देखा हो अच्छी तरह से, क्योंकि दोनों ही दुनिया के साक्षीदार यहां पर बैठे हुए हैं। पहले रिश्ते कितने मजबूत होते थे, अब रिश्ते नहीं हैं, अब तो रिश्ते रहते हैं। नहीं समझे आप? पहले रिश्ते मजबूत होते थे, अब रिश्ते रहते हैं, रिश्ना चूते रहते हैं, कोई मजबूती नहीं। केवल आपके बाथरूम का नल का ही नहीं चूता, आपके रिश्ते भी चूता रहता है। कब टूट जाए कोई पता नहीं। और बच्चे खूब टोली बना करके, और बच्चे बड़ी बोलियां निकालते हैं, हु हा, मतलब जैसे बच्चे पहले बोलियां निकालते थे, चिल्लाते थे, किलकारियां मारते थे, नई नई आवाजें निकालते थे। आगे आगे उनका राजा यानी रोहित, पीछे पीछे पूरी उसकी प्रजा, वो बच्चों की टोली पहुंच गई दूर गांव से जंगल में। एक नए जंगल की खोज कर डाली, वहां एक आम का वृक्ष देखा। और बताऊं आपको, अब तो शहर के वातावरण में इतना पेट्रोल है, इतना पोल्यूशन है, तुम्हें फूलों की भी सुगंध नहीं आती ढंग से, तुम्हें फलों की गंध भी नहीं आती। तुम्हें सब्जी में भी, पहले पड़ोस में सब्जी बना करती थी ना, तो पूरे मोहल्ले में मसाले यात्रा किया करते थे। पूरी गली में पता लग जाता था कि कहां हलवा बना है, कहां छौंक लगा है। अब तो जब यूं करोगे ना, पेट्रोल की बदबू आएगी, ज्यादा जोर से खींचना मत, कहीं कुछ पेट्रोल अंदर चला जाए। पहले वो चीज थी, क्योंकि प्रदूषण था ही नहीं। आम्र वृक्ष, आम की खुशबू आई, बच्चे वहीं रुक गए। रोहित जी, आम देखो। अरे हां, बहुत प्यारे आम हैं। उन बच्चों की आंखों में आम को देख करके चमक देखी। भाई राजा है ना, अपनी प्रजा की आंखों में जिसको देख के चमक आई है, उस चमक को पूरा करना तो राजा का कर्तव्य है। तुरंत
तुरंत ठहरो, मैं हूं ना। चढ़ने लगा आम के वृक्ष पर। बच्चे रोहित को चढ़ते हुए देख रहे हैं। बच्चों की नजर रोहित के साथ साथ आगे चल रही है, तो सारे बच्चे यूं देख रहे हैं। तो जिस टहनी की तरफ रोहित मुड़ा है, उस टहनी पर एक काला नाग फन फैला करके बैठा हुआ है। नीचे से आवाज दी, रोहित, सांप, सांप, रुको। बच्चे कांप रहे नीचे। ऊपर से रोहित बोला है, काहे को कांपते तुम? डरते नहीं है? डर गया सो मर गया। अरे नहीं भाई रोहित, तू आजा, आम कहीं और फिर खा लेंगे, तू नीचे आ। नीचे नहीं, हम जिनको खिलाने की सोच लेते हैं, बाप का भी तो असर आएगा। हम जिनको खिलाने की सोच लेते हैं, हम उन्हें खिलाकर ही रहते हैं। अब रोहित सांप की लपलपाती जीभ को देख रहा है। नजर आ रही है तुम्हें जीभ? और उसकी लाल लाल आंखें देख रहा है। सच बोलो, अगर तुम होते तो क्या होता? बोलो ना। पता नहीं ऊपर से नीचे उतरते भी नहीं उतरते, या सीधे ही उतर जाते, यह भी हो सकता है। रोहित कहने लगा, रोहित निर्भय तना खड़ा था, कहा अरे विषधर जाओ, यह न तुम्हारा खाद्य हमारा भोजन है, मत ललचाओ। कहने लगा उस सांप से, ए जाओ जाओ, क्योंकि मैंने किसी भी सांप को आम खाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारा भोजन नहीं है, यह भोजन हमारा है, और किसी दूसरे के भोजन पर ललचाना अच्छी बात नहीं। चलो। ऐसे खड़ा है और नीचे बेचारे कईयों का टपक भी रहा है, हो रहा है, कुछ हो रहा है, डर लग रहा है। और ये वजह क्या है? इसका एक बाल मनोविज्ञान कवि ने दर्शाया है। रोहिताश्व जब हुआ अग्रसर, सर्प भयंकर फुफकारा, निर्भय क्षत्रिय वीर पुत्र था, डरता क्या भय का मारा। आओ बच्चों, चूहे की भी खड़खड़ से डरने वालों, रोहित भी है बंधु तुम्हारा, वीर धर्म की शिक्षा लो। ये भी क्या जीवन है, हरदम कांपा करते हो थर थर, जरा अंधेरे में रस्से भी तुमको दिखती है विषधर। माताएं जो भूत प्रेत की भीति तुम्हें दिखलाती हैं, झूठे भ्रम में तुम्हें फंसाकर कायर भीरू बनाती है। पूरा मनोविज्ञान निकाल के लाए हैं कि चूहे की खड़खड़ से जिनको डर लगता है। कई तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इतने बड़े हो जाते, अंधेरी कोठड़ी में जाने से, ना बाबा ना, भूत। हाँ, और ये भूत आया कहां से मालूम है? जब बच्चा कोई सोता नहीं है ना, माँ थप, बच्चे सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। भूत आ जाएगा, खा जाएगा। आंख बंद कर बेटा, आंख बंद। अबे तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी उसको सुवाने की और ऊपर से डराने की? और कभी कभी हम जब गांव में विहार करते हैं तो हम, जो बच्चा रो रहा होता है ना, तो उस रोते हुए बच्चे को देखकर उनकी माताएं कहती है, चुप हो जा, नहीं तो इस बाबा को दे दूंगी तुझको। हाँ, ये बाबा ले जाएगा। हाँ, और बाबा को देखती बच्चा चुप। हाँ? मैं ये कहना चाहता हूं, आप बच्चों में
ये डर क्यों डालते हो? ये डर आगे और मजबूत हो जाता है, जिससे वो बच्चा निडर, अगर कहीं परछाई सी नजर आने लग जाए ना, और परछाई चाहे खुद की ही क्यों ना हो। मैंने तो कभी कभी देखा है कि अंधेरे के अंदर जो म्युनिसिपैलिटी के लाइट के खंभे खड़े रहते थे, उन्हीं खंभों में लोग अपनी तरफ से खोपड़ी भी बना लेते थे, हाथ भी बना लेते, है भूत अपने आप ही, कोई लकड़ी हो रस्सी हो सब अपनी बना लेते। डर नहीं बैठाना, जीवन में यही सोचना, क्योंकि बच्चे को डरपोक नहीं बनाना, निडर बनाना है। यहां पर एक गलती हुई है रोहित से, क्योंकि बच्चों को डरते हुए देख के उसको और जोश आ गया, और जब अति जोश आता है तो समझदारी नहीं रहती। एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। साहस गुण है, दुस्साहस दुर्गुण है। जब देख लेना चाहिए था रोहित को कि नागराज का माइंड जरा ज्यादा खराब हो रखा है, तो दूसरी टहनी पर भी जा सकता था। उनको चलो दूसरी टहनी पर, लेकिन नहीं, अगर मैं इन बच्चों का आगे इससे डर गया तो मैं इनका राजा हूं, ये क्या कहेंगे, हमारा राजा डर गए। वो बेचारे खुद बुला रहे, बाबा नीचे आ जा। वो सोचने लगा कि डर गया तो मेरे ये जो मेरी प्रजा है ये सोचेगी कि हमारा राजा डरपोक है। डरना नहीं, पर ऐसे वक्त में, क्योंकि जो समझदार हुआ करते हैं कभी बेक भी आते हैं और मजबूत होकर के आगे जाने के लिए अपनी शक्ति को मापना जांचना चाहिए। तो यहां एक गलती हो गई, निर्भयता के साथ नासमझी का मेल हुआ। रोहितास ने एकदम हाथ आगे बढ़ाया और सांप की गर्दन के नीचे हाथ लेकर के आया, कहा कि हट हट। उसी वक्त सांप ने रोहित के हाथ पर काट लिया, और सांप इतना जहरीला था, इतना जहरीले था, जैसे ही सांप ने काटा तो अंदर आग लग गई, क्योंकि बहुत भयंकर जहर होता है वो जहर। जैसे ही काटा एकदम सब कुछ, आसमान और धरती घूमने लगे। जो पकड़ थी वो छूट गई, नीचे गिर पड़ा। माता माता आज तुम्हारा रोहित वन में मरता है, काटा विषधरणी अणु अणु में जहर सवेग लहरता है। मन की इच्छा मन में लेकर जाता हूं, कुछ कर न सका पिता और तुमको कर बंधन, मुक्त मोद से भर न सका। माता तुम अज्ञात रूप से लो निज सुत का अभिवंदन, जाता हूं अब करता मेरा स्वर्ग लोक चिर अभिनंदन। प्रभो प्रभो तुम इस बालक पर दया दृष्टि निज रखिएगा, पाप दोष हो जो भी मेरे क्षमा प्रेम से करिएगा। निसहाय निसहाय माता को चरणों में हूँ छोड़ चला भगवान, सुत वियोग संकट सहने की देना शक्ति उसे क्षण क्षण। जैसे नीचे गिरा आंखें पलटने लगी, उसे ऐसे लगने लगा कि मैं मरा, मैं गया। तो मां मां करके उस वक्त उसे अपनी मां याद आई। मां मां कहने लगा, पुकारने लगा मां को और कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें दासत्व से मुक्त करने का संकल्प लिया था,
कि मैं बड़ा होकर के अपने मां बाप को दास और दासी के बंधन से मुक्त करूंगा। मैं एक बार अपने माता पिता को एक बार फिर मिलाऊंगा। लेकिन मेरा सोचा यही खत्म हो रहा है। मां मेरा बंधन स्वीकार करना। अब लगता है स्वर्ग मेरा अभिनंदन करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी बात है, प्रभु मैंने जाने अनजाने में अपने माता पिता का दिल दुखाया हो, किसी का भी बुरा किया हो, मुझे माफ करना। फिर तीसरी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, क्योंकि ये मुझे पता है जब मेरी मां को मेरी मौत की खबर मिलेगी तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी। हे प्रभु मेरी मां को हिम्मत देना, मेरी मां को हिम्मत देना। अब मैं अपनी मां तुम्हारे सहारे छोड़ करके जा रहा हूं। अब मेरी मां के तुम ही रखवाले हो। ये कहते कहते रोहित बेहोश हो गया, सारा शरीर नीला पड़ गया। उन बच्चों ने ये सब दृश्य देखा। उन बच्चों में से कई बच्चे रोने लगे और दौड़ लगा करके पहुंच गए ब्राह्मण के घर। उन बच्चों की टोली को आते हुए देखा। उस टोली में रोहित को देख रही है, लेकिन बच्चे रोते हुए बोलने लगे कि मां रोहित को सांप ने काट लिया है, रोहित मर गया है। ये शब्द किसने सुने? तारा ने सुने। और तुम अंदाजा लगा सकते हो एक मां के ऊपर इस खबर ने क्या जुल्म ढाया होगा, क्या सितम ढाया होगा। हाथ में झाड़ू थी, झाड़ू हाथ से छूट गई। वज्राहत सी मूर्छित होकर पड़ी धरती में तारा, जल विहीन मछली की मानंद लगा तड़फने तन सारा। कभी होश में आ जाती है, कभी मूर्छना होते हैं। सहस सहस भालों के जैसी दिल में पीड़ा होती है। हा रोहित, हा पुत्र क्यों अकेली छोड़ मुझे तू कहाँ गया? मैं जी कर अब बता करूं क्या, ले चल मुझको जहां गया। पिछला दुख तो भूल न पाई, ये क्या नजर, ये क्या नया वज्र टोटा। तारा तू तो निर्भागिन कैसी, भाग्य सर्वता तब खोटा। इस तरह तड़पने लगी जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। क्योंकि हम और तुम केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसका बच्चा गुजरता है वो मां जानती है कि बच्चे की मौत का गम कितना गहरा हुआ करता है। होश आता है तो ऐसे लगता है जैसे अंदर कोई 100 भालों से एक साथ वार कर रहा है। क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है। इसी को कहते क्या सदमा होता है। ये दर्द कितना दर्द देता है, ये सदमा कितना सदमा देता है, ये तो इस सदमे को झेलने वाले माँ बाप ही जानते हैं या कोई अपना ही जानता है। जमीन पर सिर पटकने लगी और कहने लगी कि बेटा ये तूने क्या किया, ये क्या हो गया। फिर सिर पटक पटक करके कहती है कि कुछ भी कह,
तारा तू निर्भागन है, भागहीन है तू वास्तव में भागहीन है। इतना सुनहरी रतन भी तू संभाल कर नहीं रख पाई। उसी वक्त हम इस दृश्य की कल्पना करते हैं तो हमारा दिल भी भर आता है। लेकिन जो सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि एक मां के लिए ही पता ना उसका बेटा क्या होता है। किसी मालिक को क्या पता कि एक मां का बेटे से रिश्ता कैसा होता है, और ऊपर से निर्दयी हो, दयाहीन हो, स्वार्थी हो, वो तो सोच भी नहीं सकता। हृदयहीन है मानव कितना, आप नमूना देखेंगे क्या देखेंगे, क्षुब्ध बनेंगे, हृदय घृणा से भर लेंगे। ब्राह्मण पुत्र नाम का ब्राह्मण कर्मों से चंडाल बना, पास खड़ा था रुद्र रूप धर, कलिमल से था हृदय सना। रोती क्यों है पगली हो गया क्या, कौन सा नभ टूटा, बालक ही तो था दासी के जीवन का बंधन छूटा। मैं तुझको रो रो कर ऐसे कभी नहीं मरने दूंगा, मोहर 500 खर्च करी है सेवा जीवन भर लूंगा। एक मां अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर के तड़प रही है, और उसके ऊपर से उसका मालिक का लड़का बोल रहा है, पगली क्या हो गया, हो क्या गया, रो क्यों रही है। अबे लड़का ही तो मरा है, कौन सी जान छूट गई, मर गया अच्छा हुआ। क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं मां बाप के लिए मुसीबत होते हैं, अच्छा हुआ मर गया। और दास जो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के तो बच्चे होने ही नहीं चाहिए। और सन खबरदार इस तरह जमीन पर सिर पटका तोड़े, मरना नहीं, क्योंकि तेरे ऊपर मेरे बाप ने 500 मोहरे खर्च की हैं। जिंदगी भर सेवा लूंगा, जिंदगी भर बर्तन मंजवाऊंगा। अच्छा हुआ, बड़ा शरारती था, अच्छा हुआ मर गया। एक मां को कितना दर्द होगा इन शब्दों को सुनकर, ये कभी निर्दयी व्यक्ति जानता नहीं है। तभी तभी मैं आप लोगों को कहता हूं, जब तुम किसी को ताना मारते हो ना, ताना, ये ताना कसी इस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा चलती है। जब तुम ताना मारते हो, कभी किसी तेरे माँ बाप ने यही सिखाया क्या, तुझे यही तमीज है, पता नहीं कौन से घराने की, कौन से गंदे खानदान की यहां पर आ गई है। जब ये तुम ऐसे ऐसी जली कटी सुनाते हो तो सामने वाले का दिल छलनी होता होगा। महसूस करना, इतना दर्द देकर तुमको हम दर्द कौन मिलेगा। दर्द देने वालों को कोई हमदर्द नहीं मिला करते। तारा ने इन सब बातों को झेल लिया और कहने लगी, जो होना था हुआ, किंतु अब क्या करना है बतलाएं। आप हमारे स्वामी हैं, उपचार योग्य कुछ करवाएं। मैं नारी परिचित न किसी से, कहाँ किधर आऊं जाऊं। आप संग में चले कृपा कर, दर्शन रोहित का पाऊं। पत्थर पर कुछ असर भले हो, किंतु दुष्ट पर कभी नहीं। दीन प्रार्थनाएं तारा की, ब्राह्मण के प्रति विफल रही। क्या उपचार, मर गया वह तो, मृत भी क्या जीवित होते। हम स्वामी दासों के पीछे, डर नहीं अपना खोते। मुझे कहाँ अवकाश चलूं, जो तेरे साथ व्यर्थ कानन। लंबी बातें करने से क्या दुखता नहीं कहो आनंद। जाओ जल्दी काम पड़ा है, दाह कर्म कर झट आना। खबरदार मृत को न नगर में, वापस मेरे घर लाना।
वृद्ध विप्रथा सदैव पुत्र के डर से किंतु नहीं बोला। तारा का अणु अणु में धधका शोक हुतासन का सोला। मन में सोच कर खड़ी हुई चल पड़ी अकेले ही वन को। मूर्छित होकर पड़ी भूमि पर देख पुत्र के मृत तन को। वन समीर से चेतन होकर लगी रुदन करने भारे। मूर्छित सुत को उठा गोद में विलख रही है दुखियारी। कहा कि मालिक जो हुआ सो चलो, अब क्या करना है। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा इतनी जल्दी नहीं मरेगा, आप थोड़ा सा उसका उपचार करवा दो, उसका इलाज करवा दो। और मैं नारी हूं, मैं जब से आई हूं मैं कभी कहीं गई नहीं, मुझे रास्ते का पता नहीं। आप मेरे साथ चलो, मैं अपने बच्चे को देख लूं। और मेरा दिल है मेरा बच्चा मेरी इजाजत के बिना मरेगा नहीं, मेरे बिना मरेगा नहीं, आप मेरे साथ चलो। उस समय कहा उपचार इलाज, वो भी तेरे बेटे का? छोड़, पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है। और सुन, मैं गारंटी से कहता हूं वो मर गया, और जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता है। अगर जिंदा भी हुआ तो मरने तक कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। हम उपचार नहीं किया करते, हम नौकर चाकरों के ऊपर अपना पैसा बर्बाद नहीं किया करते हैं। जाओ फटाफट जाओ, काम करना बाकी है। और उसको जला जुला करके या दफना दुफना करके जो तुमने दाह कर्म करना वो कर करा कर फटाफट आओ, और काम करना बाकी है। कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। अपने बाप को कहा बूढ़े अगर तेरी हिम्मत अगर इसके साथ जाने की, तेरी टांग तोड़ दूंगा, कोई नहीं जाएगा इसके साथ। जब मालिक ने ऐसा बोल दिया तब 3-4 बच्चों ने रोहित की मां को कहा कि मां हम चलेंगे, आप चलो। 4-5 बच्चे रोहित की मां को लेकर के चल पड़े। और जब दूर से देखा पेड़ के नीचे उसका लड़का पड़ा हुआ है, उस दृश्य को देखती वो पागलों की तरह दौड़ी रोहित के पास पहुंची। उसका नीला स्तन देखकर, बदन देखकर उसकी आंखें पथरा गई, और बच्चे के शरीर के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़ी। वो तो जंगल की हवा चली तो उसे होश आया। जैसे ही होश आया, रोहित को उठाया, कलेजे से लगाया, उसका मुंह चूमने लगी और उसको गोद में लेटाकर उसकी आंखें फाड़ने लगी। ए रोहित, आंख खोल बेटा, आंख खोल। क्योंकि जब भी मैं कभी रोती थी ना तो तू झट दौड़ करके मेरे पास आता था और कहता था कि मां रो मत, मैं हूं ना। देख बेटा मैं रोई जा रही हूं, मैं तेरी हंसी देखना चाहती हूं, मैं तेरा उठा हुआ हाथ देखना चाहती हूं, मैं अपनी आंखों के आंसुओं को तेरे हाथों से पूछते हुए देखना चाहती हूं। एक बार उठ तो सही मेरे बेटा। विलाप करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इधर दिन छुपने लगा। जो 4-5 बच्चे आए थे वो भी तारा को अकेला छोड़कर सब बच्चे चले गए। दिन छुप गया, मन मसोस लिया। बच्चे की लाश को अपने कंधे पर डालकर अंदाजे से चलने लगी कि इधर शमशान घाट होगा। रात के अंधेरे में चलने लगी। मैं थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं यहां, लेकिन महसूस करवाना चाहता हूं। आपने कहानी के माध्यम से यह भी सुना होगा कि एक वक्त ऐसा था
कि अयोध्या के महलों में तारा रहा करती थी और रोहित जेवर आभूषण फेल करके खेला करता था पहन करके। लेकिन आज क्या स्थिति है? तारा को कोई ढाढ़स बंधाने वाला भी कोई नहीं, उसके दुख का साझीदार भी कोई नहीं। जब कभी दौलत तुम्हारी खोपड़ी खराब करने लगे तो उस समय जरूर सोचना। एक दो पंक्तियां गुनगुना लेता हूं, समय हो रहा आपका। अरे ओ अमीरो, जब तुम्हें किसी का दर्द महसूस नहीं होता, उसके लिए कवि समझा रहा है। अरे ओ अमीरो, कहाँ सो रहे हो? अरे ओ अमीरो, कहाँ सो रहे हो? चलो सर झुका कर, चलो सर झुका कर, अकड़ क्यों रहे हो? चलो सर झुका कर, अकड़ क्यों रहे हो? अरे ओ अमीरो, कहाँ सो रहे हो? मिले चंद पैसे तो दुखियों को सुख दो, मिले चंद पैसे तो दुखियों को सुख दो। विलासों में जीवन को क्यों खो रहे हो? विलासों में जीवन को क्यों खो रहे हो? अरे ओ अमीरों, कहाँ सो रहे हो? सता कर किसी को मिलेगा क्या तुमको? सता कर किसी को मिलेगा क्या तुमको? वृथा पथ में कांटे जहर बो रहे हो, वृथा पथ में कांटे जहर बो रहे हो। अरे ओ अमीरो, कहाँ सो। ये याद रख लेना, जिंदगी में अगर तुम किसी को कांटा भी छुपोगे ना, वो कांटे दोबारा लौट कर तुम्हारे ही जीवन में आने वाले। अगर किसी को रुलाओगे ना तो तुम भी खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाओगे। जब भी तुम्हारी वजह से कोई रोता है ना तो तुम जरूर सोचना कि आज मेरे दिन अच्छे हैं, इनके दिन बुरे हैं। मैं जो भी जुल्म कर रहा हूं, इस जुल्म को ये सहन कर रहा है, ये सौ आंसू रो रहा है, लेकिन इसके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आंसू ब्याज सहित मेरे पास लौट कर आएंगे, निश्चित आएंगे भैया, निश्चित आएंगी मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों। ये जब कभी भी आप रोते हो ना, बेसहारा होकर के, मजबूर होकर के कसमसाते हो, ये आंसू उस वक्त की याद दिलाते हैं जो कभी तुम्हारी वजह से कोई रोया है, तुम्हारी वजह से कोई तड़फा है। जब तुम भरी भीड़ में भी अकेले हो जाते हो तो ये वो उन दिनों की याद दिलाते हैं कि तुमने किस तरह किसको किस तरह अकेला छोड़ दिया था। आज तुम भी अकेले हो गए हो। आज तुम्हारे दुख में भी कोई साथ देने वाला नहीं रहा है। अगर कोई साथ भी देता है तो किस तरह एहसान जताता है, किस तरह तुम्हारे सामने व्यवहार करता है। इन्हीं चीजों को आप याद रख लेना। बस इन्हीं चीजों को याद करने के लिए अब कल आप लोग क्या सुनेंगे कि उसके कदम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं? शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां क्या होगा, कैसे होगा, अब ये कहानी अपने आप में सिमट रही है। कोशिश तो मेरी यह है कि शनिवार तक इस कथा को पूर्ण करूं, क्योंकि इधर चतुर्मास भी पूर्ण हो रहा है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले,
ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली।